से 243 ओ पृष्ठभूमि, इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। ये भारत में विकेंद्रीकृत लोकतंत्र डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। अनुच्छेद 243 शब्दावली द डिक्शनरी। यहाँ पंचायतों की ABCD दी गई है। ग्राम, राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से घोषित गांव। मध्यवर्ती स्तर, गांव और जिला स्तर के बीच का हिस्सा, जैसे ब्लॉक, मंडल या तालुका। पंचायत क्षेत्र, वो इलाका जहां पंचायत का शासन चलता है। अनुच्छेद 243A ग्राम सभा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यह गांव की संसद है। गांव के सभी पंजीकृत मतदाता इसके सदस्य होते हैं। शक्ति, ये गांव के बजट, विकास कार्यों और लाभार्थियों की पहचान जैसे कार्यों की समीक्षा करती है। अनुच्छेद 243B पंचायतों का गठन द 3-tier स्ट्रक्चर। हर राज्य में त्रिस्तरीय प्रणाली होगी। 1. ग्राम पंचायत गांव स्तर पर। 2. पंचायत समिति मंडल ब्लॉक स्तर पर। 3. जिला परिषद जिला स्तर पर। विशेष नोट, जिस राज्य की आबादी 20 लाख से कम है वहां बीच वाला ब्लॉक स्तर बनाना जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना कॉम्पोजिशन। सदस्य, तीनों स्तरों के सदस्यों का चुनाव जनता सीधे डायरेक्ट इलेक्शन करती है। अध्यक्ष, तारांकन ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, प्रधान सरपंच का चुनाव राज्य सरकार के कानून के अनुसार सीधे या अप्रत्यक्ष होगा। ब्लॉक और जिला स्तर के अध्यक्षों का चुनाव उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच में से किया जाता है। अनुच्छेद 243D आरक्षण का गणित रिजर्वेशन। यह सामाजिक समानता सुनिश्चित करता है। SC/ST उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें। महिलाएं, कुल सीटों की कम से कम 1/3 33%। इसमें SC/ST महिलाओं का कोटा भी शामिल है। पिछड़ा वर्ग OBC, राज्य सरकार चाहे तो इनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 243E कार्यकाल टेन्योर अवधि 5 वर्ष। समय से पहले विघटन, यदि पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना ही होगा। महत्वपूर्ण, यदि पंचायत भंग होने के बाद केवल 6 महीने से कम का समय बचा था तो नया चुनाव कराना जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 243F अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन। कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष का हो चुका है वो चुनाव लड़ सकता है। विधानसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, लेकिन यहाँ 21 वर्ष ही काफी है। अन्य अयोग्यताएं राज्य विधानमंडल के कानून के अनुसार तय होती हैं। अनुच्छेद 243G शक्तियां और उत्तरदायित्व पावर्स। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं। इनमें शामिल हैं खेती, मत्स्य पालन, पेयजल, सड़कें, गरीबी उन्मूलन, पुस्तकालय और बाजार। अनुच्छेद 243H पैसा कहां से आएगा? फाइनेंशियल पावर्स। पंचायतें टैक्स, शुल्क, टोल्स और फीस लगा सकती हैं। उन्हें राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान मिलता है। अनुच्छेद 243I राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन। राज्यपाल हर 5 साल में इसका गठन करेगा। ये सिफारिश करता है कि राज्य और पंचायतों के बीच राजस्व टैक्स का बंटवारा कैसे हो। अनुच्छेद 243J ऑडिट। पंचायतों के खातों की जांच राज्य के कानून के अनुसार की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अनुच्छेद 243K राज्य निर्वाचन आयोग इलेक्शन। पंचायतों के चुनाव की पूरी जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 243L, 243M, 243N, 243L ये भाग UTS पर लागू होता है। 243M ये कुछ आदिवासी इलाकों जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम पर लागू नहीं होता। 243N पुराने कानून तब तक चलते रहेंगे जब तक उन्हें बदला न जाए। अनुच्छेद 243O कोर्ट की नो एंट्री। चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन, डिलिमिटेशन या सीटों के आवंटन को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनाव से जुड़ा विवाद केवल चुनाव याचिका इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से सुलझाया जाएगा। शहरों और कस्बों के प्रशासन के लिए है। इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। पहले हम अनुच्छेद 243P से 243ZG की सूची देखते हैं, फिर इसका विस्तार से पोस्टमार्टम करेंगे। भाग 9 A नगर पालिकाएं। अनुच्छेद 243P से 243ZG माइनस पूरी सूची। 243P परिभाषाएं। 243Q नगर पालिकाओं का गठन। 243R नगर पालिकाओं की संरचना। 243S वार्ड समितियों का गठन और संरचना। 243T स्थानों का आरक्षण।
243 नगर पालिकाओं की अवधि। 243 सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। 243 नगर पालिकाओं की शक्तियां और उत्तरदायित्व। 243 कर टैक्स लगाने की शक्ति और निधियां। 243 वित्त आयोग। 243 लेखाओं की संपरीक्षा ऑडिट। 243 नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन इलेक्शन। 243 जट्टाबाइट संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। 243 जिला योजना समिति डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। 243 महानगर योजना समिति मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। 243 विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। 243 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। विस्तृत और बारीक व्याख्या। भाग 1। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं का गठन 3 प्रकार। शहर के आकार के हिसाब से 3 तरह की संस्थाएं होती हैं। 1. नगर पंचायत, ऐसे क्षेत्र के लिए जो गांव से शहर में बदल रहा हो, ट्रांजिशनल एरिया। 2. नगर पालिका परिषद, छोटे शहरों के लिए। 3. नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बड़े महानगरों के लिए, जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ। अनुच्छेद 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना। सभी सदस्य शहर की जनता द्वारा सीधे चुनाव से चुने जाते हैं। इन्हें हम पार्षद, कॉर्पोरेटर, काउंसिलर कहते हैं। राज्य का विधानमंडल चाहे तो कुछ विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता। अनुच्छेद 243 वार्ड समितियां। यदि किसी नगरपालिका की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है तो वहां एक या एक से अधिक वार्ड समितियां बनाई जाएंगी। इसका मकसद प्रशासन को जनता के और करीब ले जाना है। अनुच्छेद 243 आरक्षण रिजर्वेशन। पंचायतों की तरह यहां भी आरक्षण का सख्त नियम है। SC/ST जनसंख्या के अनुपात में। महिलाएं, कुल सीटों का कम से कम 1/3 33%। अध्यक्ष का पद, इसमें भी SC/ST और महिलाओं के लिए आरक्षण राज्य के कानून के अनुसार होगा। अनुच्छेद 243 अवधि टेन्योर। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि भंग हो जाए तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना जरूरी है। अनुच्छेद 243 शक्तियां और उत्तरदायित्व। नगर पालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए हैं। इनमें शहर की योजना, सड़कों और पुलों का निर्माण, सफाई, अग्निशमन सेवा, फायर सर्विस, पार्क और बूचड़खानों का प्रबंधन शामिल है। अनुच्छेद 243 और 243 योजना समितियां प्लानिंग कमिटीज। ये दोनों अनुच्छेद बहुत खास हैं। 243 जिला योजना समिति, यह जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को जोड़कर पूरे जिले के लिए एक विकास योजना तैयार करती है। 243 महानगर योजना समिति, ये बड़े मेट्रो शहरों जैसे कोलकाता, चेन्नई के लिए विकास योजना बनाती है। भाई, ये था भाग 9A का विस्तार से परिचय। इसमें अनुच्छेद 243 के तहत चुनाव वही राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है जो पंचायत